आदाब नाज़रीन, प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया में आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। हम सभी जानते हैं कि जब भी बात मन की बात होती है तब हमें ये लगता है कि यकीनन ये सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं है वज़ीर आज़म का, बल्कि ये एक ऐसी उम्मीद है, ऐसी इख्तराई सोच है जिससे समाज को बदला जा सकता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक्सर जिक्र करते हैं उन लोगों का जो समाज को बदलना चाहते हैं इख्तराई सोच के साथ, और इसमें अक्सर बात होती है ख़वातीन की जो खुद मुख्तारी के साथ आगे बढ़ती हैं, नौजवानों की बात होती है जो समाज में नई राहें खोलते हैं, उन लोगों की बात होती है जो समाज को कुछ ख़ास दे के जाते हैं, अब चाहे उन्हें कुछ मिले या ना मिले, जिसमें किसान भी हो सकते हैं, वो लोग भी हो सकते हैं जो समाज को बहुत खूबसूरत तरीके से बदलना चाहते हैं। तो चलिए आज भी कुछ ऐसे ही खास लोगों की कहानियां आप तक पहुंचाएंगे जिनका जिक्र मन की बात में हुआ है। तो दोस्तों, आपके साथ बात हो रही थी प्रोग्राम मन की बात की, और वाकई मन की बात में जिन लोगों को शामिल किया जाता है इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो लोग समाज के लिए काम करते हैं। वो लोग जानते हैं कि दुनिया में अगर खिदमत खल्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए नेकी को बढ़ावा दिया जाता है। और हमारे आसपास ऐसे बेशुमार लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं और कुछ ऐसा जिक्र ज़रूर करते हैं जिससे समाज में बदलाव हो जाता है। तो चलिए आपको हम कुछ ऐसे ही लोगों की कहानियां दिखाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और सबसे पहले हम आपको यहाँ ये ज़रूर बता दें कि भारत के हर एक कोने से जब कुछ अच्छे लोग आगे आते हैं तो बनती हैं मुस्बत कहानियाँ, जो हम अक्सर इनका जिक्र भी करते हैं। अगर हम बात करें असम की, तो असम के हर एक कोने से ऐसे बहुत सारे लोग आगे आए हैं जो मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और वही लोग समाज में बदलाव लेकर आते हैं। कहते हैं ना, ये वही लोग होते हैं जो सांचों में नहीं डलते बल्कि सांचों को बदल के रख देते हैं। तो आसाम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए एक किताब भी रिलीज़ की गई है। तो किताब क्या है और किस तरह से उसके रिलीज़ किया गया है, आइए जान लेते हैं। असम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 9 दिसंबर को गुवाहाटी के लोक भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में दूरदर्शन न्यूज आसाम की तरफ से शाये होने वाली खुसूसी इशात गुड न्यूज आसाम का इफ्तिताह किया। मशहूर हफ्तेवार प्रोग्राम गुड न्यूज आसाम से 55 मुतासिरकुन कहानियों पर मुश्तमिल किताब निचली सतह पर की जाने वाली कोशिशों, समाजी असरात के इक़दामात और रियासत भर से हकीकी जिंदगी के हीरोज की कहानियों पर रोशनी डालती है। इज्तिमा से खिताब करते हुए गवर्नर ने तामीरी सफ़हात और मुस्बत कहानियों के तईं दूरदर्शन के अज़्म की सताइश की। डीडी न्यूज असम की प्रेरणादायी कार्यक्रम के गुड न्यूज असम पर आधारित यह पुस्तक उन अनगिनत कहानियों का दस्तावेज है जो विशेषकर हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस पुस्तक के माध्यम से आने वाली पीढ़ियां जान सकेंगी कि हमारे आसपास साधारण दिखने वाले लोग वास्तव में कितने असाधारण कार्य कर रहे हैं। यह पुस्तक हमें बताती है कि नायक हमेशा मंचों पर नहीं मिलते, वे खेतों में भी मिलते हैं, प्रयोगशालाओं में भी मिलते हैं, बांसुरी की मधुर धुनों में भी मिलते हैं, और कई बार दूसरों के चुपचाप सहायता देने वाले अनाम लोगों के रूप में भी मिलते हैं। मुझे बताया गया कि गुड न्यूज असम मात्र 30 मिनट का साप्ताहिक कार्यक्रम है, लेकिन इसका प्रभाव असम के जनजीवन में अत्यंत सार्थक और व्यापक है। यह कार्यक्रम उन कहानियों को उजागर करता है जिनमें आशा भी है, प्रयास भी है। यह कार्यक्रम केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि विकास, डिजिटल सेवाएं तथा अन्य क्षेत्रों में किए गए सुधारों को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाती है। काबिल जिक्र है कि ये किताब लचक, इख्तरा, अवामी खिदमत और कम्युनिटी लीडरशिप की ताकत पर कहानियों को दस्तावेज करती है, जो आसाम की मुस्बत तब्दीली का काबिल कदर सबूत फराहम करती है।
डीडी न्यूज आसाम की टीम ने नाम नेहाद तब्दीली लाने वालों की शिनाख्त करने और ईमानदारी से उनकी कहानियां पेश करने के लिए अहम कोशिशें की हैं। हफ्तेवार गुड न्यूज आसाम प्रोग्राम उम्मीद और कामयाबी की कहानियों को उजागर करके एक अहम असर डाल रहा है। ये प्रोग्राम मरकजी और रियासती फलाही स्कीमों के निफाज और सेहत, तालीम, ज़राअत, डिजिटल खदमात, बुनियादी ढांचे, खवातीन को बाइख्तियार बनाने और कम्युनिटी की तरक्की जैसे अहम शोबों में बेहतरी को मौसर तरीके से जाहिर करता है। ऐसी तामीरी सहाफत अवाम के इस यकीन को मजबूत करती है कि तरक्याती इक़दामात जिंदगियों में मुस्बत तब्दीलियाँ ला रहे हैं। डीडी न्यूज की डायरेक्टर जनरल प्रिया कुमार ने कहा कि गुड न्यूज आसाम रियासत के हर कोने से मुतासिर कुन कहानियों को रोशनी मिलाकर आसाम की सकाफत और रिवायत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि ऐसी कहानियाँ बहुत से लोगों को मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा करने की तरकीब देती हैं। डीडी न्यूज देश का लोक सेवा प्रसारक होने के नाते हमेशा से जनहित, विश्वसनीय सूचना और सकारात्मक पहल को देश के हर कोने तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। हो रहे अच्छे, रचनात्मक और परिवर्तनकारी कार्यों को राष्ट्रीय मंच देने का दायित्व भी निभाते हैं। डीडी न्यूज असम ने 2 वर्ष पहले गुड न्यूज असम कार्यक्रम की शुरुआत की। आज ये हमारा प्रमुख कार्यक्रम है। 50 से अधिक एपिसोड, हजारों प्रेरक कहानियां और लगातार बढ़ती दर्शकों की सराहना। ये पुस्तक उसी सफर का एक सूक्ष्म रूप है जिसमें वही आशा, वही सकारात्मकता और वही जन ऊर्जा समाई है जिसने इस कार्यक्रम को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया है। तकरीब के दौरान हकीकी जिंदगी के हीरोज को भी मुआशरे में उनकी खदमात पर एजाज से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती की जाती है और लोग जानते हैं कि खेती किस तरह से की जाती है। वक्त गुजरा, वक्त के साथ साथ लोगों की सोच बदली और सोच के साथ आज नए नए तरीके से खेती की जाने लगी। ऑर्गेनिक खेती की जाती है, फार्मिंग में नई नई इख्तरा नज़र आने लगी। यानी आज किसान भी बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि तालीम याफ्ता हो चुके हैं और नए नए तरीके अपना रहे हैं फार्मिंग के। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उन लोगों का ज़रूर जिक्र करते हैं जो नए नए तरीक़ों से फार्मिंग करते हैं, अपनी ज़िंदगी बदलते हैं और साथ ही साथ लोगों को रोज़गार भी देते हैं। यानी उनकी ज़िंदगी तो बदली ही, लेकिन साथ साथ उनके साथ जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगियां भी बदल जाती हैं। यानी कुल मिलाकर भारत बदल रहा है और भारत नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। तो किस तरह से फार्मिंग हो रही है नए तरीके से, आइए जान लेते हैं। कुदरती काश्तकारी एक मुकामी हिंदुस्तानी तस्वुर है। दरामद शुदा नहीं बल्कि रिवायत से और कुदरत के साथ हम आहंगी से पैदा हुआ है। जनूबी हिंदुस्तान में पुरजोश किसानों ने जदीद काश्तकारी के तरीके अपनाए हैं। जनूबी हिंदुस्तान में कुदरती खेती को फरोग मिल रहा है। वजीर आजम ने 1 एकड़ 1 सीजन मॉडल को अपनाते हुए इसके फरोग पर जोर दिया है और मिट्टी की सेहत को बेहतर बनाया है। इस तरह किसानों के अखराजात में कमी आई है और केमिकल से पाक खेती को फरोग दिया गया है। पंचगव्य, जीवामृत और मल्चिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कोयम्बटूर के किसान इस सिमत में आगे बढ़ रहे हैं, जहां डेमो क्लस्टर्स और बेहतर मंडियां कायम करने की कोशिशें भी जारी हैं। ये किसान रंगा सामी हैं, जो कोयम्बटूर जिले के सिरोमोगई गांव में तकरीबन 10 एकड़ पर नामियाती काश्तकारी करते हैं। वो नामियाती काश्तकारी के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए कड़ी पत्तों की एक मुनफरिद किस्म काश्त करते हैं, जिसे रेड स्टेम कड़ी पत्ता कहते हैं। वो कीमियाई कीड़े मार अद्वियात के इस्तेमाल से मुकम्मल इज्तनाब करते हैं। इसके बजाय गाय का गोबर, खुश्क नारियल के दरख्त का रस और दीगर तमाम नामियाती खादों का इस्तेमाल किया जाता है। खेती में इस्तेमाल होने वाले केमिकल और पेस्टिसाइड सीधे तौर पर इंसानों के शरीर पर असर डालते हैं। लंबे समय तक इनके संपर्क में रहने से कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि अब हर जगह ऑर्गेनिक खेती को अपनाना बेहद जरूरी हो गया है।
हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयंबटूर में आयोजित ऑर्गेनिक किसानों के कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया था। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया और किसानों से रसायनों पर निर्भरता कम करने की अपील की। अगर हमें आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है तो खेती में पेस्टिसाइड के अंधाधुंध इस्तेमाल और उनकी बिक्री पर सख्त नियंत्रण जरूरी है। ऑर्गेनिक खेती ही टिकाऊ और सुरक्षित भविष्य की ओर सही कदम है। इसके अलावा रिवायती तरीके भी इस्तेमाल होते हैं जो मिट्टी को अफजूदा करता है और ज्यादा पैदावार को फरोग भी मिलता है। रंगा सामी मरबूत नामियाती काश्तकारी पर अमल करते हैं। हर कीड़े, पौधे, दरख्त, पानी और कुदरती वसाइल को फसलों की हिफाजत और ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए इस्तेमाल करते हैं। खेती में सबसे महत्वपूर्ण तत्व मिट्टी की जैविक उर्वरता होती है, क्योंकि पूरी कृषि व्यवस्था उसी पर टिकी होती है। मिट्टी की उर्वरता मुख्य रूप से उसमें मौजूद जैविक कार्बन की मात्रा से तय होती है। जब मिट्टी में जैविक कार्बन पर्याप्त होता है तो उसकी संरचना मजबूत रहती है, पानी रोकने की क्षमता बढ़ती है और पोषक तत्व लंबे समय तक उपलब्ध रहते हैं। ऐसी मिट्टी में फसलों से जुड़ी बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती हैं और रासायनिक दवाओं पर निर्भरता घट जाती है। एक स्वस्थ खेत केवल फसल नहीं उगाता, बल्कि वह जीवन का पूरा तंत्र संभालता है। मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीवी, केंचुए, कीट, फिर पक्षी, पशु और अंततः मनुष्य सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यह पूरा चक्र तभी संतुलित रहता है जब मिट्टी जीवित और पोषण से भरपूर हो। पृथ्वी पर पौधे ही ऐसे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन का निर्माण करते हैं। बाकी सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों द्वारा उत्पादित भोजन पर निर्भर होते हैं या फिर उन पशुओं पर जो पौधों से प्राप्त जैविक आहार खाते हैं। इसलिए अगर मिट्टी स्वस्थ है तो पौधे स्वस्थ होंगे, पशु स्वस्थ होंगे और मनुष्य का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। देखिए, आला तालीम याफ्ता नौजवान कितनी तेजी से कुदरती खेती को अपना रहे हैं, क्योंकि वो इसमें हौसला अफजाई और आमदनी की सलाहियत देखते हैं। ये बात काबिले गौर है कि पंचगव्य, जीवामृत और मल्चिंग जैसे तरीकों से मिट्टी के मेयार में बेहतरी आती है। फसलों को केमिकल से पाक रखा जाता है और इनपुट लागत भी कम होती है। कुदरती काश्तकारी का रिवायती माहौल दोस्त तरीका मुल्क में ज़राअत के मुस्तकबिल को तश्कील दे रहा है, खास तौर पर नौजवानों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, GT न्यूज़। तो दोस्तों, मन की बात में बात होती है अक्सर उन लोगों की जो समाज को नई राहें देते हैं आगे बढ़ने के लिए। विकास होता है, तरक्की होती है, यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी उन आम लोगों की बात ज़रूर करते हैं जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हों, समाज के लिए बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हों। अब बात अगर हम यहाँ करें शहद के शोबे की, तो शहद एक ऐसी चीज़ है जिसका जिक्र वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी करते हैं प्रोग्राम मन की बात में, और वो अक्सर इस बात का जिक्र ज़रूर करते हैं कि इस शोबे में जो लोग जुड़े हुए हैं वो लगातार तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि आज उनके पास नए नए तरीके हैं शहद की प्रोडक्शन के लिए। शहद एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होता है और सभी को पसंद भी आता है, और वैसे भी कहा जाता है मीठा बोलना हम सब के लिए ज़रूरी है। जब मीठा बोलना ज़रूरी है तो कहा जाए तो भाई मीठा खाना भी बहुत ज़रूरी है, और मीठा कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो लोग किस तरह से जुड़ रहे हैं शहद के प्रोडक्शन के साथ, ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ साथ आपको हम यहाँ ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में शहद के प्रोडक्शन की बात ज़रूर की है। तो किस तरह से लोग आज तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आइए जान लेते हैं। आप सभी शहद की मिठास से जरूर वाकिफ होंगे, लेकिन अक्सर
हमें ये पता ही नहीं चलता कि इसके पीछे कितने लोगों की मेहनत है, या फिर इसकी जो रिवायात है, इसकी जो खूबसूरती है, या फिर जो हम आहंगी है, इसका हमें एहसास होता ही नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में वन तुलसी यानी सुलाई के फूलों से यहाँ की मधुमक्खियाँ बेहद अनोखा शहद बनाती हैं। ये सफेद रंग का शहद होता है जिसे रामबन सुलाई हनी कहा जाता है। कुछ सालों पहले ही रामबन सुलाई हनी को जीआई टैग मिला है। इसके बाद इस शहद की पहचान पूरे मुल्क में बन चुकी है। पुत्तूर जनूबी कन्नड़ जिले में पौधों को शहद की पैदावार के लिए बेहतरीन समझा जाता है। किसानों की ग्राम जन्य एक तंजीम इस कुदरती तोहफे को एक नई समत दे रही है। इन्होंने इसके लिए जदीद प्रोसेसिंग का काम किया है, जिसमें लैब, बॉटलिंग और साथ में स्टोरेज और डिजिटल ट्रैकिंग जैसी सहूलत शामिल की गई है। अब इस शहद को ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाकर देहातों से शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। पहले मैं सिर्फ घर संभालती थी, पर अब शहद का कारोबार कर रही हूँ। शहद ने हमारा जीवन ही बदल दिया है। हमारा शहद अब बड़े स्टोर्स में मिलता है। ये स्वीट रेवोल्यूशन ही तो है कि अब हम सिर्फ न पैसे कमा रहे हैं, बल्कि हमारे गांव की मिट्टी को नई पहचान मिल रही है। मधुमक्खियाँ गुनगुनाती हैं, खेतों में फूल खिलते हैं और किसानों के चेहरों पर मुस्कान है, जैसे कोई बड़ा सपना सच हो गया हो। शिवगंगा कालिंजिया के प्रयासों ने किसानों के जीवन में भारी बदलाव लाया है। हम सब मिलकर शहद निकालते हैं और इससे हम सब की आमदनी भी बढ़ी है। सरकार की स्कीम का भी अच्छा लाभ मिल रहा है। इस इक़दाम से 2500 से ज्यादा किसान मुस्तफीद हो रहे हैं। हमने शहद के लिए मॉडर्न प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। ये यूनिट शहद की ब्रांडिंग करके उसे बढ़ावा दे रही है और गांव के इलाकों से शहर तक पहुंचा रही है। लोगों को असली शहद के गुणों का फायदा मिल रहा है। पहले हमारे पास दिन भर खेत में पसीना बहाने के बाद भी ज़्यादा फायदा नहीं होता था, लेकिन अब हमारे बी बॉक्स के हर सीजन में 30-35 किलो शहद निकलता है। ये कुदरत का तोहफा है। हम चाहते हैं कि हर किसी तक इसका स्वाद पहुंचे। देश भर के अनगिनत गांवों में शहद की मिठास बढ़ रही है। इससे हमारी आय में इजाफा हो रहा है। कर्नाटक के ही तुमकुरू जिले में शिवगंगा कालंजिया नाम की एक तंजीम इसमें एक बेहद काबिल सताइश काम कर रही है। वो इब्तदाई तौर पर हर रुकन को शहद की मक्खियों के 2 खाने फराहम करते हैं। ऐसा करके तंजीम ने कई किसानों को अपनी मुहिम से जोड़ा है। अब इस तंजीम से वाबस्ता किसान मुश्तरका तौर पर शहद निकालते हैं, इसे मौसर तरीके से पैक करते हैं और इसे मुकामी मार्केट में पहुंचाते हैं। इससे उन्हें लाखों रुपए की आमदनी भी हो रही है। हम शुरुआत में हर सदस्य को शहद के 2 डिब्बे देते हैं। इस तरह हमने कई किसानों को इस कैंपेन से जोड़ा है। हम लोग मिलकर डिब्बे से शहद निकालते हैं, उसे अच्छी तरह से पैक करते हैं और लोकल मार्केट में पहुंचाते हैं। इससे हमारी आमदनी में भी काफी वृद्धि हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मेहनत को देश के सामने सराहा। इससे हमें नई ऊर्जा मिली है। हम और ज्यादा मेहनत करेंगे और स्वीट रेजोल्यूशन को आगे बढ़ाएंगे। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही एक मिसाल नागालैंड में हमें नजर आती है। ये मिसाल है क्लिफ हनी हंटिंग, और साथ में ये खास बात ये है कि ये भी सदियों से शहद की कटाई करता है। यहाँ शहद की मक्खियाँ दरख्तों पर नहीं बल्कि ऊंची चट्टानों पर घोंसले बनाती हैं। इसीलिए शहद की कटाई इंतहाई पुरखतरा है। इसलिए यहाँ के लोग सबसे पहले शहद की मक्खियों से नरमी से बात करते हैं, उनसे इजाजत लेते हैं, उन्हें मुत्तला करते हैं कि वो शहद लेने आए हैं कटाई से पहले। यानी ये कहा जा सकता है कि इनका शहद निकालने का एक अलग ही अंदाज है। आज हिंदुस्तान शहद की पैदावार में नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। सिर्फ 11 साल पहले हिंदुस्तान में शहद की पैदावार सिर्फ 76,000 मीट्रिक टन थी।
आज ये 1.5 लाख मीट्रिक टन से तजावुज कर गई है। बरामदात में 3 गुना इजाफा हुआ है। हनी मिशन प्रोग्राम के तहत खादी ग्राम उद्योग ने लोगों में 2.25 लाख से ज्यादा शहद की मक्खियों के डब्बे तकसीम किए। इससे हजारों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा हुए। इसका मतलब ये है कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहद की मिठास बढ़ रही है और ये मिठास किसानों की आमदनी में भी इजाफा कर रही है। ये सिर्फ शहद नहीं है, ये एक मीठा इनकलाब है। शुमाल से जुनूब, मशरिक से मगरिब, मुख्तलिफ ज़ौक़, मुख्तलिफ रिवायात, लेकिन वो मिलकर किसानों की आमदनी में इजाफा कर रहे हैं और गाँव को मजबूत कर रहे हैं। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का हकीकी जायका है, वो मिठास जो सबको मुत्तहिद करती है, सबको मालामाल करती है। लिहाजा अगली बार जब आप शहद का मजा चखें तो मुस्कुराएं, क्योंकि इसमें कश्मीर की बर्फीली वादियों, कर्नाटक के सरसब्ज मैदानों और नागालैंड के बहादुर कबायलियों की मेहनत का निचोड़ है। हिंदुस्तान की ये मिठास दुनिया में सबसे मुनफरिद है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम में भी हमने बात की वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम मन की बात की, खासकर उन कहानियों की, उन खास रिपोर्ट्स की जिनका जिक्र मन की बात में होता है। और वाकई वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब जब उन लोगों की बात करते हैं तो उनके अंदर एक नया हौसला देखने को मिलता है और वो लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से हर शोबे से जुड़ जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि भारत के आज हर एक कोने से मुस्बत सोच की आवाज़ आती है। और मन की बात सिर्फ एक नशरियाती खिताब नहीं है, बल्कि जब जब हम मन की बात सुनते हैं तब हमें एहसास होता है कि आज दुनिया में कई सारे लोग हैं जो खिदमत खल्क कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, नेकी का काम कर रहे हैं, मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और बस जाते जाते आपसे हम इतना ज़रूर कहते हैं, हमेशा की तरह, कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। इससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती, इससे बेहतर खिदमत खल्क कोई और नहीं हो सकता। फिलहाल बाय बाय एंड टेक केयर।